अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 ट्यूटोरियल की सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं तार से, ये पार्ट नंबर 11। दोस्तों, इस सेशन में हम HTML टैग, HTML टैग और HTMल प्री टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML टैग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होता है। जी दोस्तों, HTML टैग द पी टैग डिफाइन अ पैराग्राफ। पी टैग पैराग्राफ्स को डिफाइन कर देता है, यानी कि जब भी हमने पैराग्राफ्स को लिखना होता है तो हम पी टैग के अंदर ही इसको लिखेंगे। Browser automatically adds some space margin before and after each p element। जब भी जितने भी आप p एलिमेंट को यूज करोगे तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली p टैग से पहले और p टैग के बाद इन्हीं कुछ स्पेसेस इसको प्रोवाइड करेगा। The margin can be modified with CSS with the margin properties। इसकी मार्जिन आप CSS के मार्जिन प्रॉपर्टीज के जरिए भी मॉडिफाइड करा सकते हो। HTML BR टैग The BR tag insert a single line break। HTML का BR टैग किसी भी लाइन को ब्रेक कराने के लिए यूज होता है। The BR tag is empty tag which means that it has no in tag। BR टैग को हम empty tag भी कहते हैं क्योंकि इसकी in tag नहीं है। कई बार भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि empty tag कौन सा टैग होता है, तो आपने ये कहना है कि जिसका in tag ना हो उसको हम empty tag कहते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप उसके दरमियान BR टैग को यूज करना चाहते हैं तो आपके लाइन को ब्रेक कराएगा पैराग्राफ्स के दरमियान, मगर उस पैराग्राफ को अलग नहीं कंसीडर करेगा, यानी वो उस पैराग्राफ से अलग नहीं होगा। HTML प्री टैग। HTML प्री टैग डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। यानी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का ये मतलब है कि फर्ज करें अगर आपके पास पहले से किसी फॉर्मेट में टेक्स्ट है तो सेम उसी तरह ही इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए आपने प्री टैग को यूज करना है। इन अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट उसी तरह ही रिप्रेजेंट हो जाए जिस तरह एडिटर में हमने लिखा है तो हम उसको प्री टैग के अंदर ही उसको लिखेंगे। टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड वेट फॉन्ट यूजुअली कोरियर बट इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक। यानी जिस तरह जहां पर भी आप प्री एलिमेंट को यूज करोगे, जो प्री का टैग है इसको आप यूज करोगे तो सेम उस तरह उसकी जो वेट होती है, उसकी जो फॉन्ट स्टाइल होती है बिल्कुल उसी तरह ही डिस्प्ले होगा। जिस तरह आपने एडिटर में लिखा गया होता है सेम उसी तरह ही ब्राउजर में भी डिस्प्ले होगा। एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक। और आपकी जो स्पेसेस होती है और लाइन की जो ब्रेकिंग होती है वो भी उसको भी नुकसान नहीं दे देता, यानी उसको बिगड़ने नहीं दे देता। जिस तरह वहां पर ब्रेक होता है सेम उसी तरह ब्राउजर में भी उस तरह उस ब्रेक को डिस्प्ले कराएगा। जितने स्पेसेस आपके एडिटर में आप उसको दोगे तो सेम उसी तरह ही ब्राउजर में भी उतने ही स्पेसेस डिस्प्ले कराएगा। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी तो सबसे पहले मैं इस कोड को मिटा देता हूं जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये वापस अपनी हालत में आया कि नहीं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ठीक है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम पी टैग को यूज करेंगे। पी ओपन पी क्लोज और इसके दरमियानी हम अपनी पैराग्राफ को यूज करेंगे, इन्हें यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास कुछ पैराग्राफ है, मैं वहां से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ है, मैंने इस पी टैग के अंदर ही इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये कैसे नजर आ रहा है। देखो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। इन पैराग्राफ्स को पी टैग के अंदर लिखने का फायदा क्या होता है? पी टैग के अंदर पैराग्राफ्स को लिखने का फायदा ये होता है कि फर्ज करें अगर हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हो, मैंने इसको कॉपी किया, एक बार पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया, यानी हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हो चुके हैं इधर, ठीक है। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि कैसे नजर आ रहा है। देखो ये हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, यानी
पहले को, दूसरे को, तीसरे को अलग अलग इसने डिफाइन किया हुआ है कि ये पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ्स को पी टैग के अंदर लिखने का फ़ायदा। और HTML BR टैग किस तरह यूज़ होता है? HTML BR टैग मैंने कहा था कि लाइन ब्रेकिंग के लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। BR टैग मैंने ये इधर डिफाइन कर लिया, Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ को लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करा देता हूँ, Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब आइए ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये कैसे नज़र आ रहा है। देखो, एक लाइन को इसने ब्रेक कर लिया है, BR टैग ने एक लाइन को यहाँ से ब्रेक करा दिया है, हमारी जो पैराग्राफ से और नेक्स्ट लाइन से शुरू करवाया है, ठीक है। तो ये था BR टैग का फ़ायदा। और HTML प्री टैग्स का क्या फ़ायदा होता है कि प्री टैग को जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं प्री टैग को इधर लिख लेता हूँ, प्री क्लोज। प्री टैग्स को हमने डिफाइन किया हुआ था कि प्री टैग्स यानी कि हमारे पास पहले से जिस फॉर्मेट में टेक्स्ट होती है सेम उसी तरह ही ब्राउज़र में भी डिस्प्ले करवा देता है। फर्ज करें ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेट है, ये लाइन को देखो, इसमें जो स्पेसेस है और इसने जो लाइन को ब्रेक किया हुआ है, ये पहले से जिस फॉर्मेट में है सेम इसी तरह ही ब्राउज़र में भी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करवा देता हूँ, Ctrl+C, प्री टैग के अंदर ही मैं इसको पेस्ट करा देता हूँ, ठीक है। तो प्री टैग के अंदर ही मैंने इसको पेस्ट करवा दिया है, Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउज़र में चेक करते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। देखो, जिस तरह मैंने पहले से लिखा हुआ था सेम उसी तरह ही यहाँ पर भी डिस्प्ले हो चुका है। इसमें जो लाइन है, जो लाइन की ब्रेकिंग है, बिल्कुल उसी तरह ही इधर भी आ चुका है, ठीक है। देखो, इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? नहीं ना। तो ये है प्री टैग का फायदा। तो प्री टैग इसलिए यूज होता है कि जिस तरह हमारे पास पहले से किसी फॉर्मेट में टेक्स्ट होता है सेम उसी तरह हम अगर ब्राउज़र में भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्री टैग को यूज करेंगे। तो ये था प्री टैग का फायदा। तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई अपलोड वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।